लास्ट 10 सेकेंड। चलो हम लोग अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? कक्षा 9वीं की गणित विषय। और हम लोगों ने गणित विषय में पिछली क्लास में क्या क्या चीजें पढ़ लिया है? हम लोगों ने पिछली क्लास में गणित विषय में पढ़ाना शुरू किया था, जो कि मैंने आपको बता दिया था। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि जो बच्चे आज पहली बार क्लास में जुड़े होंगे उनको समझ में आ जाए। मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि सभी बच्चों को कॉपी किताब लेकर बैठना है ताकि आप साथ के साथ नोट्स बना सको, और सभी बच्चों को अपना माइक हमेशा म्यूट रखना है। किसी भी बच्चे को अपना माइक ऑन नहीं करना है। क्लास के दौरान अगर कोई भी बच्चा माइक ऑन करता है मैं उनको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। ठीक है? मैं एक एग्जाम्पल के जरिए आपको समझा देता हूँ। देखिए, मान लीजिए अगर आप स्कूल में अपने पढ़ने जाते, मान लीजिए अपने स्कूल में पढ़ने जाते, कोई शिक्षक आपको पढ़ा रहा होगा, अगर आप पीछे से शोरगुल कीजिएगा तो क्या कोई बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा। यहाँ पे भी वही है, अगर एक भी बच्चा माइक ऑन करता है तो पूरा क्लास में शोरगुल हो जाती है। ठीक है? तो कोशिश कीजिए कि आप लोग जो भी डाउट पूछना है चैट बॉक्स के माध्यम से पूछिए। हो सकता है कि अगर आपको माइक ऑन करके ही डाउट पूछना है तो आप क्या कीजिए, क्लास के बाद रुक जाइएगा और अपना डाउट माइक ऑन करके पूछ लीजिएगा। ठीक है? चलो, अभी के लिए जो बच्चे आज पहली बार क्लास ज्वाइन किए उनके लिए मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं कि आपको किस प्रकार से अपना डाउट पूछना है। ठीक है? तो देखो, सभी बच्चों को ये पहला स्क्रीन दिख रहा होगा, सभी बच्चों को पहला स्क्रीन दिख रहा होगा। देखो, इस स्क्रीन के नीचे देखो कॉर्नर में क्या दिख रहा है आपको? 3 बिंदु दिख रहा है। कॉर्नर में आपको 3 बिंदु दिख रहा है। इस 3 बिंदु पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगेगी। जैसे आप इस 3 बिंदु पे क्लिक करोगे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखने लगी। जैसे आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखे, आपको देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है इन कॉल मैसेज का, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है, 3 + 4 कितना होता है? जल्दी दीजिए सर बच्चे। जो बच्चे पहली बार क्लास जुड़ रहे हैं उनको भी समझ में आ गया होगा, और जो बच्चे पहले से भी क्लास जुड़े हैं उनको भी समझ में आ गया होगा। जल्दी से उत्तर दीजिए सर बच्चे। इन कॉल मैसेज मिलाकर 3 + 4 कितना होता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जल्द करेंगे ताकि मुझे पता चल सके कि सारे बच्चों को चैट बॉक्स के बारे में पता चल गया है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना होता है? 3 + 4 आपका 7 होता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब सही बच्चों को समझ में आ गया है इन कॉल मैसेज में। ठीक है? तो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है तो आपको यहीं जाकर अपना डाउट पूछना है, इन कॉल मैसेज जाकर अपना डाउट पूछना है। ठीक है? चलो, अपना माइक ऑन नहीं करना है। ठीक है? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना होगा, अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं आपको जो क्वेश्चन है पोल सेक्शन के माध्यम से पूछूंगा। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर पोल सेक्शन कैसे आता है? तो देखिए, पोल सेक्शन आपका आएगा जब आपको ये 2 नंबर वाली स्क्रीन दिखेगी, वहां पे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे आपको नीचे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। इस एक्टिविटीज पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपको देखिए पोल का ऑप्शन दिखने लगेगा। जैसे आपको ये पोल का ऑप्शन दिखे आपको एक क्वेश्चन दिखने लगेगा। इस क्वेश्चन का आपको 4 ऑप्शन दिखेंगे। मान लीजिए ऑप्शन सी जो है सही उत्तर है, तो हम ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम लोग वोट दे देंगे। ऑप्शन सी पे क्लिक करेंगे और हम लोग वोट दे देंगे। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का उत्तर आपको इस प्रकार से देनी है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को तो यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को सारी चीज समझ में आ गया है, जल्द से एक बार चैट बॉक्स में टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया, जल्द से चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे, सभी बच्चे करेंगे, आगे ना समझ में? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। ठीक है? चलिए, तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में कहां तक पढ़ रखा था? हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ रखा था 2 का पहाड़ा पढ़ रखा था। तो क्या पढ़ा था उसमें हम लोगों ने? चलिए एक बार मैं फिर से रिवीजन कराता हूँ आपको, और इससे हम लोग क्या निकालने वाले, इससे हम लोग कौन सा कंसेप्ट सीखने वाले उस पर भी हम ध्यान देंगे। पहले हम लोग 2 का पहाड़ा फिर से देख लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं। ठीक है? जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 एक कम क्या होता है? 2 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब 2 को एक बार जोड़ा जाता है तो हमें 2 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार 2 दूनी 4 होता है। इस समय क्या मिला? इस समय ये मिला कि जब 2 को हमें 2 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 4 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 2 3 6, इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 को हम लोग 3 बार जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 6 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार सभी बच्चे बताएंगे 2 5 10, इसका मतलब 2 को कितना बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे चैट बॉक्स में।
2 25 10, इसका मतलब 2 को हमें कितनी बार जोड़नी पड़ेगी? 4 डॉट्स बताएंगे सर बच्चे, 5 बार जोड़नी पड़ेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार 2 अठे 16, हमें 2 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, 2 अठे 16, हमें कितनी बार 2 को जोड़ना पड़ेगा कि हमें 16 प्राप्त हो? 8 बार। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार चलिए एक प्रश्न मैं यहीं पे पूछ लेता हूं आपसे। 2 गुने 20 कितना मिला हमें? 40 मिला। तो आप सभी बताइए कि 2 को हमें कितनी बार जोड़ेंगे कि हमें 40 प्राप्त होगा? जल्दी बताइए सर बच्चे, 2 को हम लोग कितना बार जोड़ेंगे कि हमें 40 प्राप्त होगा? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर हम लोग 2 को 20 बार जोड़ते हैं, अगर हम 2 को 20 बार जोड़ते हैं तो हमें 40 प्राप्त होगा। ये बात मैंने आपको पिछली कक्षा में समझा दिया था। ठीक है, चलो ये तो क्या पहला 2 के पहाड़ा से हम लोग ने ये पहला कंसेप्ट सीखा था। दूसरा कंसेप्ट सीखते हैं, वो क्या है कंसेप्ट? चलिए अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहला क्या है? 2 है, दूसरा क्या है? 4 है, तीसरा क्या है? 6 है, फिर है 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18। ये है आपका 2 का पहाड़ा। अगर आप ध्यान से देखोगे कि इनके जो भी पहाड़े में जो भी संख्याएं आ रहे हैं, उन संख्याओं के बीच का अंतर कितना है? चलिए देख लेते हैं हम लोग एक बार ध्यान से, एक बार देख लेते हैं ध्यान से। जिन बच्चों को मेरी आवाज नहीं आ रही है वो बच्चे क्या करेगा? चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। एक बार सारे बच्चे करेंगे। जिन जिन बच्चों को मेरी आवाज आ रही है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा। ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको मेरी आवाज नहीं आ रही है, वो बच्चा क्या करेगा? एक बार क्लास को लीव कीजिए और फिर से ज्वाइन कीजिए, आपको मेरी आवाज आने लगेगी। हो सकता है कि आपके तरफ थोड़ा नेटवर्क का इश्यू हो जिसकी वजह से आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। ठीक है, एक बार क्या करो, आप क्लास को लीव करो और फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज आने लगेगी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो मैं क्या बता रहा था? मैं बता रहा था आपको कि 2 का टेबल में हमें क्या क्या चीजें सीखनी है। तो सबसे पहला चीज हम लोग ने ये सीख लिया है कि 2 का जो पहाड़ा होता है, जैसे 2 दूनी 4, इसका मतलब 2 को 2 बार जोड़ना हुआ, यानी किसी से हम बार बार जोड़ने से अच्छा अगर उसको गुना करूं हो जाती है, मतलब उसका पहाड़ा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, ये तो हम लोग ने पहला कंसेप्ट सीखा। दूसरा कंसेप्ट हम लोग ने ये सीखा कि उनके पहाड़ा के बीच का अंतर क्या है। चलिए देख लेते हैं। देखिए 2 और 4 के बीच का अंतर क्या है? 2। ठीक उसी प्रकार 4 और 6 के बीच का अंतर क्या है? 2। 6 और 8 के बीच का अंतर क्या है? 2। ठीक उसी प्रकार 8 और 10 के बीच में 2। ठीक उसी प्रकार 14 और 16 के बीच में कितना का डिफरेंस है? कितना का अंतर है? 2 का। 16 और 18 के बीच में कितना का अंतर है? 2 का। 18 और 20 का कितना का अंतर है? 2 का। इससे हमें क्या मिला? इससे हमें क्या समझ में आया? इससे हमें ये समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि अगर हम लोग 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं, 2 का पहाड़ा अगर हम लोग लिख रहे हैं तो हम इसमें ये देख रहे हैं कि उसके जो आने वाले नंबर है, उनके पहाड़े में जो आने वाले नंबर है, 2 लगातार नंबर के बीच में, 2 लगातार संख्याओं का बीच का अंतर, वही पहाड़ा हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं तो इसके लगातार 2 संख्याओं के बीच का भी अंतर 2 ही हो रहा है। ठीक उसी प्रकार मान लीजिए हम 3 का पहाड़ा लिखते हैं तो उसका लगातार 2 संख्याओं का अंतर कितना होगा? 3 होगा। अगर हम 4 का पहाड़ा लिखेंगे तो उसका लगातार 2 संख्याओं का अंतर कितना होगा? 4 होगा। अगर हम 5 का पहाड़ा लिखेंगे उसका लगातार 2 संख्याओं का अंतर कितना होगा? 5 होगा। चलो देख लिख के दिखा देता हूं आपको। देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ध्यान दोगे तो 5 और 10 के बीच में कितना का अंतर है? 5 का अंतर है। तो मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर हम किसी भी संख्या का पहाड़ा लिखते हैं तो उसके लगातार 2 संख्याओं का अंतर वही संख्या होता है। अगर हम 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं, अगर हम 2 का पहाड़ा लिख रहे हैं तो इसके लगातार 2 संख्याओं का भी अंतर 2 ही होगा। अगर हम 3 का पहाड़ा लिखेंगे तो उसके लगातार 2 संख्याओं का अंतर 3 होगा। चलिए उसी प्रकार एक बार सारे बच्चे बताएंगे, अगर हम 4 का पहाड़ा लिखते हैं तो उसके लगातार 2 संख्याओं का अंतर कितना होगा? सही बच्चे बताएंगे एक बार चैट बॉक्स में। अगर हम 4 का पहाड़ा लिखते हैं तो उसके लगातार 2 संख्याओं का अंतर कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 4 होगा। यहां तक समझ में आ गया? तो यहां तक मैंने आपको पिछली कक्षा में समझा दिया था और सारे बच्चे यहां तक समझ गए थे। ठीक है, अब आता है बात कि सर हमको तो 2 का पहाड़ा आता था और हमें इससे क्या और चीजें सीख सकते हैं। ठीक है, चलो
तो 2 का पहाड़ा अगर आपको आसानी से आता है तो इसे सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट आप सीख सकते हैं, वो है सम संख्या और विषम संख्या। अगर आपको 2 का पहाड़ा एकदम अच्छे से आता है तो इससे सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट कौन सा सीख सकते हैं आप? सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सम संख्या क्या होता है। तो बहुत ही सरल भाषा में आपको बताता हूं। अभी मैंने आपको बोला कि अगर आपको 2 का पहाड़ा आता है तो आप ये दोनों कंसेप्ट बहुत ही आसानी से सीख सकते हो। उससे पहले क्या करते हैं, इस कंसेप्ट को बताने से पहले क्या करते हैं, चैट बॉक्स में पूछ लेते हैं कि कितने बच्चों को सम संख्या और विषम संख्या आती है। ठीक है, जिन जिन बच्चों को सम संख्या और विषम संख्या आती है चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। जिन बच्चों को नहीं आती है चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। सारे बच्चे करेंगे। जिनको जिनको आती है चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, जिनको नहीं आती है एन टाइप करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मतलब सभी बच्चों को आती है। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कितने बच्चों को आती है। ठीक है, ध्यान दीजिए। देखिए मैं आपको बहुत ही सरल भाषा में बताता हूं कि सम संख्या क्या होती है। सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 के पहाड़ा में आती है। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में आती है। यानी ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में आती हैं वो सम संख्या कहलाती हैं। तो जल्दी से बताइए सर बच्चे, हमारे पास कुछ अंक दिया गया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। हमारे पास टोटल 10 अंक दिया गया। इन 10 अंक में से कौन सा अंक आपका सम संख्या है, इवन नंबर है? जल्दी बताइए सर बच्चे, चैट बॉक्स में बताना आपको। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, सम संख्या वो संख्या होती है जो 2 के पहाड़े में आती है, 2 से विभाज्य होती है, 2 के पहाड़े में आती है। इंग्लिश में सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, इंग्लिश में सम संख्या बोलते हैं इवन नंबर। मतलब कि एनी नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2 इज नोन एज इवन नंबर। कोई भी नंबर जब 2 से डिविजिबल होता है, 2 से कट जाता है, 2 से विभाज्य होता है, उसे कहते हैं इवन नंबर। तो जिन बच्चों को इंग्लिश में सीखना था उनको मैंने इंग्लिश में बता दिया। ठीक है, चलो तो यहाँ पे बहुत बच्चों ने बताया कि सर सम संख्या जो है वो है कौन सी है, वो है 2, फिर क्या बोला उन्होंने 4, फिर बोला उन्होंने 6, फिर बोला उन्होंने 8। इसका मतलब इनके हिसाब से सम संख्या हो गया 2, 4, 6 और 8। 2, 4, 6 और 8। ठीक है, उनके हिसाब से ये हो गया। चलिए मैं एक प्रश्न सारे बच्चों से पूछना चाहता हूं, क्या 0 सम संख्या नहीं है? क्या 0 2 से नहीं कटता है? क्या 0 2 के पहाड़े में नहीं आता है? अगर 0 2 के पहाड़े में आता है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आता है तो एन टाइप कीजिए। अगर 0 2 के पहाड़े में आता है तो वाई टाइप कीजिए, नहीं आता है तो एन टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत। चलिए देखिए मैं बताता हूँ कैसे 0 जो है 2 के पहाड़े में आता है। देखिए आपने याद किया होगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अगर आप ध्यान दोगे तो हमने 1 से शुरू किया। 1 से पहले क्या आता है? 1 से पहले आपका आता है 0। तो 2 0 0, यानी 0 भी 2 के पहाड़े में आता है। तो इस प्रकार हम बोलेंगे कि 0 भी हमारा क्या हो गया? हमारा सम संख्या हो गया। 0 भी हमारा क्या हो गया? 0 भी हमारा सम संख्या हो गया। तो इस प्रकार हमें क्या पता चला कि यहाँ पे सम संख्या कौन कौन सी है? 0 2 4 6 8। और सरल भाषा में क्या याद रखेंगे कि ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य हो वो सम संख्या कहलाती है। ऐसी कोई भी संख्या जो 2 से विभाज्य हो वो सम संख्या कहलाती है। तो इस प्रकार सारे के सारे बच्चे ये बताएंगे चैट बॉक्स में कि अगर 0 2 4 6 8 सम संख्या है तो जो बची हुई संख्या है कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो विषम संख्या है? क्या बताइए बच्चे, जो बची हुई संख्या है वो कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो विषम संख्या है? चैट बॉक्स में बताना आपको। बहुत बच्चे बता रहे हैं। ठीक है, कृपया करके जो बच्चे माइक ऑन कर रहे हैं अपना माइक ऑफ रखें, नहीं तो मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। अगर आपको डाउट होता है चैट बॉक्स में अपना डाउट पूछिए। ठीक है, अगर आपको माइक ऑन करके ही डाउट पूछना है क्लास के बाद रुक जाइएगा और अपना माइक ऑन कीजिएगा और अपना डाउट पूछ लीजिएगा। क्लास के दौरान अपना माइक म्यूट रखे बाबू। चलो बहुत बढ़िया बहुत बच्चे बता रहे हैं और सही बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ
कि जो संख्या 2 से विभाज्य मतलब 2 से नहीं कटेगी यानी 2 के पहाड़े में नहीं आती है वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। हमने यहाँ से क्या सीखा? हमने यहाँ से ये सीखा कि ऐसी संख्याएं जो 2 के पहाड़े में मतलब 2 से विभाज्य नहीं होती है यानी 2 से नहीं कटती हैं वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। वो संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको विषम संख्या का भी परिभाषा लिख देता हूं ताकि आपको याद रहेगा। यानी बहुत ही सरल क्या होगा इसका परिभाषा कि जो 2 से विभाज्य नहीं हो, जो 2 से विभाज्य नहीं हो उसे कहेंगे विषम संख्या। जो 2 से विभाज्य हो उसे कहेंगे सम संख्या। अगर ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गया है जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में एस टाइप करो। एस ले लिए कि स्क्रीनशॉट, एस फॉर स्क्रीनशॉट। चलो इसको मैं एक बार फिर से इंग्लिश में बताता हूँ, ठीक है। जनरली ज्यादा बच्चे ये देखेंगे कि ये जो बैच है आपका हिंदी माध्यम का बैच है, लेकिन कुछ बच्चे इंग्लिश माध्यम के भी होंगे तो मैं क्या करता हूँ दोनों में आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलो ध्यान से सुनना। दोज नंबर, ऐसा नंबर दैट कैन बी डिविजिबल बाय 2, वो नंबर जो 2 से डिविजिबल होती हैं दैट इज नोन एज इवन नंबर, वो नंबर इवन नंबर कहलाती है। एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 दैट नंबर इज नोन एज ऑड नंबर, वो संख्या जो 2 से विभाज्य नहीं होती है, 2 से डिविजिबल नहीं होती है, विषम संख्या ऑड नंबर कहलाती है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो इससे संबंधित एक और हम लोग एक दो एग्जाम्पल और कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग 74। जल्द से सारे बच्चे बताएंगे कि 74 अगर इवन नंबर है तो ई टाइप कीजिए, अगर ऑड नंबर है तो ओ टाइप कीजिए। अगर इवन नंबर है तो ई टाइप कीजिए, ऑड नंबर है ओ टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इवन नंबर है। अब बहुत बच्चे इवन नंबर है तो सोच रहे हैं क्यों इवन नंबर है? क्योंकि ये 2 से कट जाएगी, क्योंकि ये 2 से विभाज्य है, क्योंकि ये 2 के पहाड़ में आती है। अब हमें कैसे पता चलेगा? चले देख लेते हैं। 2 से हम लोग भाग दे, 6 यहाँ बच गया 1, फिर हो गया 4, कितना है 14। देखिए कट जा रहा है, ये कुल कट जा रहा है, टोटल कट जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ तो 74 जो है वो 2 से विभाज्य है। जो 74 जो है ये 2 से विभाज्य है, यानी ये 2 से कट जा रही है, ठीक है। 74 जो है वो 2 से विभाज्य है यानी 2 से कट जा रही है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? यह एक सम संख्या है, यह एक सम संख्या है। यानी जो संख्या 2 से कट जाएगी, 2 से विभाज्य हो जाएगी, वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। समझ में आ गया सर बच्चे को? चलिए ठीक इसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे। दूसरा प्रश्न है 25। अगर ये इवन नंबर है तो ई टाइप कीजिए, ऑड नंबर है ओ टाइप कीजिए। अगर ये इवन नंबर है तो ई टाइप कीजिए, ऑड नंबर है क्या है? ऑड नंबर है। चलो बहुत बढ़िया। बोलते हैं क्यों ऑड नंबर है? चलिए देख लेते हैं क्यों ऑड नंबर है। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। क्यों? क्योंकि हमें क्या पता करना है, अगर कोई भी संख्या 2 से विभाज्य है इवन नंबर, 2 से विभाज्य नहीं है ऑड नंबर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 2 से भाग देखिए। चलो 25 हो गया, 2 एकम 2 कट गया, 5 हो गया, 2 दूनी 4, कितना बचा? 1 बच गया। देखो यानी यहाँ पे एक शेषफल बच गया, रिमाइंडर बच गया। इसके मतलब ये जो 25 है 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। जो 25 है इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो हम कह सकते हैं कि 25 जो है 2 से विभाज्य नहीं है, 2 से विभाज्य नहीं है। यानी अगर 25 2 से विभाज्य नहीं है तो क्या है? तो ये जो है आपका एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है, यह एक विषम संख्या है। अगर ये 2 से विभाज्य नहीं है तो क्या है? यह एक विषम
संख्या है। अगर ये दोनों प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। अगर आपको ये दोनों प्रश्न आसानी से समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो, डबल एस मीन स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट। जल्द से स्क्रीनशॉट लो आप इसका। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट करेंगे, सारे बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है बहुत बढ़िया, चलो ठीक है चलो। हाँ एक बार फिर से रिपीट करते हैं, देखो एनी नंबर दैट कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2, कोई संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं होती है, दैट इज नोन एज ऑड नंबर, वो संख्या विषम संख्या कहलाती है। ठीक है चलो, उम्मीद करते हैं कि यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 2 का टेबल से इतनी चीजें सीख ली। पहले हम लोगों ने सीखा कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से अच्छा उसको गुना के रूप में लिख दे, और दूसरी हम लोगों ने सीखा कि कोई भी पहाड़ा लिखते हैं उसके 2 लगातार संख्याओं का अंतर जो होता है वही पहाड़ा होता है, वही संख्या का पहाड़ा होता है। ठीक है, और तीसरा मैंने क्या सीखा, 2 के पहाड़ा से सम संख्या विषम संख्या, इवन नंबर ऑड नंबर। ठीक है ध्यान देंगे सर बच्चे। हो सकता है कि कुछ बच्चे इंग्लिश माध्यम के भी होंगे, कुछ बच्चे इंग्लिश माध्यम के भी होंगे, तो ये जो बैच है बेसिकली जो होता है अधिकतर बच्चे जो हिंदी माध्यम के हैं, तो हम कुछ कंसेप्ट जो है आपको हिंदी में ही पढ़ाएंगे। जो आपको लिखित रूप में मिलेगा आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको बोल बोल के बता दूंगा इंग्लिश में, ताकि इंग्लिश मीडियम के भी बच्चे सबको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपको कंसेप्ट जो है जनरली हिंदी में मिलेगा, कोई कोई कंसेप्ट में क्या करूंगा आपको इंग्लिश में भी लिखकर दिखा दूंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है चलो, ठीक है हम लोगों ने 2 का पहाड़ा से बहुत कुछ सीख लिया, हम लोगों ने इवन नंबर ऑड नंबर सीख लिया। ठीक है चलो, अब हम लोग अगला कंसेप्ट सीखते हैं जो है 5 का पहाड़ा। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को 5 का पहाड़ा याद होगा। चलिए एक बार चैट बॉक्स में पता कर लेते हैं, जिन जिन बच्चों को 5 का पहाड़ा याद है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को 5 का पहाड़ा याद है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। याद है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक बार कर लेते हैं, चलो 5 एकम 5, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 5 को जब हम लोग एक बार जोड़ते हैं तो हमें 5 प्राप्त होता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 5 दूनी 10, इसका मतलब होता है कि 5 को जब आप 2 बार जोड़िएगा तो कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार 5 तिहाई 15, इसका मतलब हुआ कि 5 को जब आप 3 बार जोड़ते होंगे तो कितना प्राप्त होगा, 15 प्राप्त हो रहा होगा, है ना। ठीक उसी प्रकार 5 चौका 20, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 को आप कितनी बार जोड़ रहे होगे, 5 को आप 4 बार जोड़ रहे होगे तो आपको 20 प्राप्त हो रहा होगा। ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे 50 25, इसका मतलब 5 को हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा बच्चे चैट बॉक्स में, 50 25, इसका मतलब 5 को हमें कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 5 को हमें 5 बार जोड़ना पड़ेगा, तब हमें 25 प्राप्त होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार 5 8 है 40, इसका मतलब हमें यहाँ पे 5 को कितनी बार जोड़ना है, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 5 8 है 40, इसका मतलब हमें यहाँ पे 5 को कितनी बार जोड़ना है, 5 को हमें यहाँ पे 8 बार जोड़ेंगे तो हमें 40 प्राप्त होगा। 5 को हम यहाँ पे 8 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 40, 3 3 6 2 8, कितना बार प्राप्त होगा, 40 प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार 5 दहिया 50, तो हमें 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, 5 को 10 बार जोड़ेंगे तो हमें 50 प्राप्त होगा। तो उम्मीद करते हैं ये कॉन्सेप्ट तो सारे बच्चों को समझ में आ गया है कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उससे अच्छा उससे गुना कर देते हैं, जितनी बार जोड़ेंगे उससे अच्छा उतना से हम लोग गुना कर देंगे तो हमें उसका पहाड़ा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है एक प्रश्न कर लेते हैं, 5 गुने 20 कितना मिलता है, 100 मिलता है। तो आप बताओ यहाँ पे हमें 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ता होगा, यहाँ पे हमें 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ता होगा, जल्दी बताओ सर बच्चे। यहाँ पे हमें 5 को कितनी बार जोड़ना पड़ता होगा, 5 गुने 20 हमें मिल रहा है 100, कितनी बार जोड़ना पड़ेगा हमें यहाँ 5 को,
20 बार जोड़ना पड़ेगा, यानी 5 को हम 20 बार जोड़ते हैं तो हमें हमें 100 प्राप्त होगा। अगर 5 को हम 20 बार जोड़ते हैं तो हमें 100 प्राप्त होगा। आगे समझ में? बहुत ही आसान था, बहुत ही आसान। चलो इस पे एक और प्रश्न देख लेते हैं। चलो, अगर 5 गुने 50 कितना होगा? 250। अब बताओ यहाँ पे हमें 5 को कितनी बार जोड़ेंगे कि हमें 250 प्राप्त होगा? अगर यहाँ पे बताओ सर बच्चे, हम 5 को कितनी बार जोड़े कि हमें 250 प्राप्त होगा? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 50 बार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें कितने बार जोड़ना पड़ेगा? 50 बार, तो हमें 250 प्राप्त होगा। अगर हम 50 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 250। तो हमने यहाँ से कौन सा कंसेप्ट सीखा? चलिए, वो कंसेप्ट बताने से पहले सभी बच्चे सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे। सबसे पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप कीजिए। जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप कीजिए। सारे बच्चे करेंगे। चलिए, वो कंसेप्ट बताने से पहले सारे बच्चे जल्द से पहले इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में व्हाइट टाइप करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलो। तो यहां से क्या कंसेप्ट निकलता है? तो यहां से ये कंसेप्ट निकलता है कि जब एक ही संख्या को बार बार जोड़ा जाता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। क्या यहां से समझ में आया हमें? जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रक्रिया को गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। जैसे कि देखिए, अभी मैंने बताया कि एक ही संख्या को बार बार जोड़ना है। कहने का मतलब क्या है कि 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, बताइए कितना होगा? इसका मतलब कितना होगा? 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना होगा? 3 प्लस 3 3 प्लस 3 कितना होगा? जल्दी बताइए सर बच्चे। 12 होगा। कितना होगा? 12 होगा, है ना? अब बताओ, एक ही संख्या को कितना बार जोड़ रहे हैं? 1 2 3 4। कितनी बार कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं हम लोग? एक ही संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो हम लोग 4 बार जोड़ने से अच्छा हम लोग क्या करते हैं? 4 से गुना कर लेते हैं, यानी 3 चौका 12। तो यही तो यहाँ से हमें कंसेप्ट निकला कि जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा उससे गुना कर देंगे, उसी को हम लोग गुणन की प्रक्रिया कहते हैं। When any number is added simultaneously, जब एक ही नंबर बार बार ऐड होता है, जोड़ा जाता है, that process is known as multiplication. That process is known as multiplication. Multiply मतलब कि जब एक ही संख्या को हम लोग बार बार जोड़ते हैं तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को हम लोग गुणन की प्रक्रिया, मल्टीप्लीकेशन की प्रक्रिया, मल्टीप्लीकेशन की प्रोसेस बोलते हैं। आगे समझ में? चलो, ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7, बताइए कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे, कितना होगा? 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 कितना होगा? जल्दी बताएंगे सर बच्चे। 35 होगा। अब आप ध्यान दो कि कौन सा संख्या हम लोग बार बार जोड़ रहे हैं? तो 7। 7 को कितनी बार जोड़ रहे हैं? 1 2 3 4 5। कितनी बार जोड़ रहे हैं? तो एक ही संख्या को हम लोग 5 बार जोड़ रहे हैं। कितनी बार? 5 बार। कितनी बार जोड़ रहे हैं हम लोग? 5 बार, यानी 7 गुने 5 कितना आएगा? 35। यानी जब हम एक ही संख्या को बार बार जोड़ते हैं उससे अच्छा उससे गुना कर देंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो इसी को हम लोग मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक सारे बच्चों को तो समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो, ताकि डबल एस मतलब आपको स्क्रीनशॉट लेना है फिर डबल एस टाइप करना है। स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट। जैसे आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, ले लिया सर बच्चों ने स्क्रीनशॉट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को स्क्रीनशॉट लेनी है। ठीक है, चलो। उम्मीद करते हैं कि यहां तक तो सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। चलो, अब आगे बढ़ते हैं। चलो, तो हमने आपको कौन कौन सा टेबल सिखा दिया? हमने आपको सिखाया 1 का टेबल, 2 का टेबल,
और 5 का टेबल। हमने कौन कौन सा टेबल आपको सिखा दिया? हमने आपको टेबल सिखा दिया 1 का, 2 का और 5 का। अब हम लोग सीखेंगे 3 का और 4 का, है ना। क्या सीखेंगे? 3 का और 4 का, है ना। चलो देख लेते हैं। हाँ, अगर हाँ अधिकतर बच्चों को याद होगा, मुझे पता है अधिकतर बच्चों को टेबल याद होगा। बाकी हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं और साथ के साथ इससे क्या कंसेप्ट निकलने वाला है वो सारी चीजें सीख लेते हैं, ठीक है। चलो, तो 3 काम क्या होता है? 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सत 21। अब बताओ 3 सत 21 कहने का मतलब क्या है? 3 सत 21 कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि जब हम 3 को 7 बार जोड़े होंगे, जब 3 को हम लोग 7 बार जोड़े होंगे तो हमें क्या मिला होगा? हमें 21 प्राप्त होगा, है ना। जब हम 3 को 7 बार जोड़ेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? हमें 21 प्राप्त होगा, है ना। ठीक इसी प्रकार 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30, है ना। ठीक उसी प्रकार 4 का भी टेबल देख लेते हैं एक बार। सारे बच्चे, हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को 4 का टेबल याद होगा। जल्दी से चैट बॉक्स में लिखेंगे सारे बच्चे 4 का टेबल। सारे सर बच्चे जल्दी चैट बॉक्स में टाइप करेंगे 4 का टेबल। सभी बच्चे को करना है 4 का टेबल, चैट बॉक्स में टाइप करना है, एक ही साथ सभी करना है। 4 का पहाड़ा 1 से लेकर 10 तक का सभी बच्चों को टाइप करना है चैट बॉक्स में 4 का पहाड़ा। जल्दी करेंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में 4 का पहाड़ा टाइप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों को करना है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। चलो क्या होता है 4 का पहाड़ा? देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 चौका 16, 4 पचे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 4 तीन 40। चलो यहाँ से कंसेप्ट सीख लेते हैं। 4 नवा 36, इसका मतलब क्या हुआ? 4 नवा 36 का मतलब हुआ कि 4 को हमें कितना बार जोड़ा गया होगा? बताइए सर बच्चे। 4 9 36 का मतलब क्या हुआ? 4 को हमें कितना बार जोड़ा गया होगा? बताइए सर बच्चे। 9 बार जोड़े होंगे तो हमें 36 प्राप्त हुआ होगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा एकदम आसानी से सीख लिया है। इस प्रकार हम लोगों ने 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा आसानी से सीख लिया है, ठीक है। तो जल्दी से आप 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा जल्द से स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। आप 1 से लेकर 5 तक का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। सभी बच्चे करेंगे। सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करना है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा याद होगा, ठीक है। अगर आपको 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा याद है तो इसी से संबंधित हम लोग एक क्विज कर लेते हैं और हमें यहाँ पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा याद है और कितने बच्चों को 1 से लेकर 5 तक का पहाड़ा याद नहीं है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं हम लोग पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है 3 गुने 6। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। पहला 18, 21, 28, 15। 3 गुने 6, 3 छक्के कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। 18, 21, 28 और 15। बहुत बढ़िया। मतलब कितना होता है? 3 छक्के 18। 3 छक्के 18 कहने का मतलब ये हुआ कि 3 को हमें कितना बार ऐड किए होंगे? 3 को हम लोग 6 बार ऐड किए होंगे तो हमें 18 प्राप्त हुआ होगा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 4 वाटे कितना होता है? 4 8 तक कितना होता है? कर रही है। कोई बच्चा अपना माइक ऑन नहीं करेगा। अगर 4 ऑप्शन दिएगा। पहला ऑप्शन 40, दूसरा 12, तीसरा 32 और चौथा 16, ठीक है। 40, 12, 32 और 16। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। जल्द से इस प्रश्न को उत्तर दीजिए। कहां देना आपको? बहुत बढ़िया। कितना होगा? 8 चौका 32। 8 चौका 32 मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे के स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 2 गुने 7 मतलब 2 सत्ते कितना होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन 21, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन 16 और चौथा ऑप्शन 12। आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया। आपको इन 4 ऑप्शन बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। 2 7 जा कितना होता है? जल्दी बताएंगे सब बच्चे। 2 7 जा कितना होता है? सारे बच्चे ध्यान से करेंगे। कितना होता है? 14। इसका मतलब क्या होगा? कैसे होगा? देखिए बहुत आसान है। 2 7 जा 40 कहने का मतलब कि 2 को जब हम 7 बार जोड़े होंगे
जब 2 को हम 7 बार जोड़े होंगे तो क्या मिला होगा हमें, हमें क्या मिला होगा, 14 प्राप्त हुआ होगा, है ना। चलो ठीक उसी प्रकार 4 चौका कितना मिलता है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 1 2 4, 4 चौका कितना मिलेगा, 16, 4 चौका 16। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है सही उत्तर है ना। चलो ठीक उसी प्रकार सारे बच्चे बताएंगे 5 गुने 9, 5 नमा कितना प्राप्त होगा, जल्दी बताएंगे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए, पहला 35, दूसरा 40, तीसरा 45 और चौथा 50। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, 5 नंबर कितना प्राप्त होगा, 5 नवा हो गया 45। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से सारे के सारे बच्चे क्या करेंगे, यहां तक का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में डबल स्टाइप करेंगे। आपको यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट बॉक्स में डबल स्टाइप करना है, डबल स्टाइप करना है, स्क्रीनशॉट स्क्रीनशॉट, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो अगर आपने यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लिया है तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक की सारी चीजें समझ में आ गई होगी। चलिए अब आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिख रहा होगा, प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, प्रश्न जो है बहुत ही सरल सर प्रश्न है, अभी नहीं आया। ठीक है। प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान देंगे सर बच्चे। और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है, इस प्रश्न का उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना आपको इस प्रश्न का उत्तर, सर पोल जी अभी सेक्शन में जाकर देना है। जिन बच्चों को मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है वो बच्चे क्या करेंगे, एक बार क्लास को लीव करेगा और फिर चैट बॉक्स में जाकर फिर क्लास ज्वाइन करेगा, फिर उनको मेरी स्क्रीन दिखने लगेगी, ठीक है। चलो जल्दी इसका उत्तर दीजिए सर बच्चे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो है इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। सर सी। हाँ ठीक है, आपको माइक ऑन नहीं करना है। चलो अभी फिलहाल ये थोड़ा ये एक टेक्निकल, बार सुन कर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं समझ गया, मैं समझ गया आपकी। चलो सभी बच्चों को इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है इसका उत्तर, पोल सेक्शन सर में पूल जाकर। में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अभी आ जाएगा। थोड़ा टेक्निकल ग्लिच की वजह से आपको नहीं दिख रहा होगा, अभी आ जाएगा आपके सामने। चलो तब के लिए थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सारे बच्चे। चलो अभी आपको दिख रहा होगा पोल सेक्शन में उत्तर, सारे बच्चे इसका उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे। कहां करेंगे, पोल सेक्शन में करेंगे, ठीक है। कोई बच्चा इसका उत्तर चैट बॉक्स में नहीं करेगा, ठीक है। चलो प्रश्न बहुत ही सरल है, सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो सर आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी। ठीक है, अगर आपको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे रही है तो आप क्या करो, एक बार क्लास को लीव करो और फिर से ज्वाइन करो, आपको मेरी आवाज सुनाई देने लगेगी, ठीक है। चलो मुझे भी आपको सुनाई। आपको मात्र 1.5 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व करो और फिर से इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दो, ठीक है। चलो लास्ट 50 सेकंड, बहुत बढ़िया। अभी बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिए, जल्द से इसका उत्तर करेंगे सर बच्चे। प्रश्न बहुत ही सरल है, आपको कहां उत्तर करना है, पोल सेक्शन में जाकर आपको इसका उत्तर करना है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर लास्ट बंद पड़ा है। 30 सेकंड। हाँ चैट बॉक्स आपका बंद होगा, आपको इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर देना है। चैट बॉक्स में इसका उत्तर नहीं देना है, कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल सेक्शन कैसे आता है, आपके स्क्रीन के कॉर्नर में 3 बिंदुएं होंगी, उस 3 बिंदु पर क्लिक करो। जैसे आप क्लिक करोगे एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको पोल दिखने लगेगा, ठीक है। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही किए हुए हैं, ठीक है। चलिए जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि 1 गुने, अगर जहाज से भी हम लोग 1 में गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें जहाजी प्राप्त होगा। यानी यहां से हमने क्या सीखा कि जिससे हम लोग गुना करते हैं हमें
वही प्राप्त होगा, यानी 1 में हम लोग जिससे गुना करेंगे हमें वही प्राप्त होगा। इसका मतलब अगर हम 1 में 40 से गुना करेंगे तो हमें 40 ही प्राप्त होगा। इसका मतलब हम 40 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 40 ही प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार अगर 1 में हम 30 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 30 ही प्राप्त होगा। यानी 1 में हम लोग जिससे गुना करेंगे हमें वही प्राप्त होगा। इसका मतलब अगर हम 1 में 1278 से गुना करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें 1278 ही प्राप्त होगा। अगर 1 में हम लोग 1278 से गुना करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 1278 ही प्राप्त होगा। यानी 1 में हम जिस संख्या से गुना करेंगे हमें वही संख्या प्राप्त होगा। यानी कौन सा सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में जल्दी से वाई टाइप करो। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई टाइप करो जल्दी से। सही बच्चे करेंगे, जल्दी से डबल वाई टाइप करना, आपको डबल वाई टाइप कीजिए सर बच्चे। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। चलो एक प्रश्न और आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और ये प्रश्न बहुत ही सरल है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है आपको कि 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पे, 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पे हमेशा खाली स्थान संख्या आती है। ठीक है, जो खाली स्थान है उसको आपको भरना है। 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पे हमेशा खाली स्थान संख्या आती है। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। ठीक है, प्रवीण समल नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन हुआ है कृपया करके कॉपी किताब लेकर बैठ जाइए और कॉपी किताब पे सॉल्व कीजिए, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे इसका उत्तर दे रहे हैं। आपका मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1.5 मिनट। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्द से इसका उत्तर करेंगे। बी है सर। माइक ऑन करने के लिए नहीं बोला, हाँ जान सकते हैं कि आपको, हाँ मुझे पता है कि आपको ये प्रश्न का उत्तर आता होगा, लेकिन मैंने आपको बोल रखा है कि इसके प्रश्न का उत्तर कहाँ देना है, आपको पोल सेक्शन जाकर देना है। कहाँ देना आपको इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देनी है। ठीक है, चलो लास्ट 40 सेकेंड। सर वो नहीं चल रहा है। चलो लास्ट, मैंने चैट बॉक्स ऑफ रखा है। मैं जब मैं पोल सेक्शन उत्तर देने के लिए बोलता हूँ तो चैट बॉक्स ऑफ रखता हूँ ताकि कोई बच्चा चैट बॉक्स में आंसर ना टाइप करे। इसलिए मैं क्लास शुरू होने से पहले ही बोल दिया कि मेरे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन उत्तर आपको हमेशा पोल सेक्शन में जाकर देना है। पोल सेक्शन अगर आप उत्तर करते हैं, अगर पोल सेक्शन आप उत्तर नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी। जब तक आप पोल सेक्शन उत्तर नहीं करते हैं तब तक आपकी अटेंडेंस नहीं लगती है। तो कोशिश क्या कीजिएगा, पोल सेक्शन में आप उत्तर दिया कीजिए। अगर आप पोल सेक्शन उत्तर नहीं देते हैं तो हो सकता है कि आपकी अटेंडेंस नहीं लगे। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। सर ऑप्शन कैसे दे पड़ा है। ठीक है, जिन बच्चों को पोल सेक्शन बारे में भी नहीं पता है वो बच्चा क्या करेगा, क्लास के बाद रुकेगा और हमसे पूछ लेगा, मैं उनको बता दूंगा। ठीक है, चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं हम लोग। देखो 2 को किसी भी संख्या से गुना करने पे हमेशा खाली स्थान आती है। अब देखो खाली स्थान संख्या कहने का मतलब क्या है, देखो तो 2 से गुना करें 0 से तो क्या आएगा 0। अब आपको लग रहा है कि 0 आंसर सही है। तो आप देखो किसी भी संख्या से गुना करना है तो हम 0 से गुना करें तभी 0 आ रहा है, लेकिन मान लीजिए हम 2 को 1 से गुना करेंगे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा, यानी ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब आपको लग रहा होगा कि 2 को 1 से करें तो हमें वही संख्या मिल रहा है। अब मान लेते हैं 2 को 2 से करेंगे कितना मिलेगा 4 मिलेगा। क्या हमको वही संख्या मिल रहा है, नहीं मिला, तो यानी ये भी गलत हो गया। अब देखो ध्यान से, अगर 2 को 3 से गुना करेंगे कितना मिलेगा 6 मिलेगा। अगर आप ध्यान से पैटर्न देखोगे तो क्या आएगा 2 4 6 0 2 4 6। इसी प्रकार मतलब अगर 2 से 4 से करेंगे क्या आएगा 8 आएगा। ठीक उसी प्रकार 2 गुना किसी कोई भी संख्या करो कितना आएगा 20 आएगा। यहाँ से हमें क्या सीखने को मिला, यहाँ से हमें ये सीखने को मिला कि अगर 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 हम 2 में किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हमें हमेशा
हमें हमेशा 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 सम संख्या प्राप्त होती है। हमें हमेशा क्या प्राप्त होती है? हमें हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि अगर हमें 2 से किसी भी संख्या में गुना करना रहता है तो हमें हमेशा सम संख्या प्राप्त होती है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। ठीक है, हाँ ठीक है। जिन बच्चों को पोल सेक्शन में थोड़ा बहुत दिक्कत है वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास के बाद रुकेंगे, मैं उनको पोल सेक्शन बता दूंगा। ठीक है, चलो अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो जल्द से इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल एस टाइप करो। आप डबल एस टाइप करना है आपको। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे समझ में आपको? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आपका आज का होमवर्क ये है कि आपको क्या करना है, अगली कक्षा में 1 से लेकर 20 तक का टेबल, 20 तक का पहाड़ा याद कर लेना है। आपका आज का होमवर्क क्या है? ओके सर। आपकी कक्षा में 1 से लेकर 20 तक का पहाड़ा याद कर लेना है, क्योंकि हम लोग इसी से संबंधित बहुत सारे क्विज करने वाले हैं, बहुत सारे हम लोग प्रश्न की प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, ओके आज सर। की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। और यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट नहीं है, बच्चा क्या करेगा, चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। ठीक है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चा का डाउट है वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप करके जा सकता है। ओके बाय एवरीवन।